ज्यादा बहुत बड़े रिच लोग नहीं है, जिनके पास बहुत कमाई नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए समय ही समय। भैया उसके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ही टाइम है और इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जो काम बेकार का है, जिस काम से कुछ खास नहीं होने, उसके लिए उसके पास टाइम है साहब। लेकिन जो काम सच में महत्वपूर्ण है उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। और देखिए गरीब आदमी वही होता है साहब जिसके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम होता है और इंपॉर्टेंट काम के लिए बहाने होते हैं। इंसान गरीब कौन है? जिसके पास महत्वपूर्ण काम के लिए बहाने हैं और महत्वहीन काम के लिए उसके पास टाइम ही टाइम। अभी यहां पे टाइम कितना हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मान के चलिए जो भी टाइम हो रहा है, कितना बजा सर? 4:10 हो रहा है। मान लीजिए कि 6 बजे ये सेशन समाप्त होता है। कितने बजे? और 6 बजे आपसे बोला जाए कि 2 घंटा भी और रुकना है, कुछ और बताया जाएगा, बहुत सारी बातें बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह रहे रुकेंगे, वो बहुत कम लोग होंगे, ज्यादातर लोग चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं आप, ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अगर आप उनसे बोलेंगे कि 6 बजे के बाद 2 घंटे और रुकने हैं और यहां बहुत बड़ी अभी कुछ बहुत बड़ी बात हम लोग करेंगे, तो ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अच्छा, वो कहेगा मेरे का ये है, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, ऐसा वैसा। और इधर से वो कार लेके निकलेगा, उसको बाहर में कोई उसका दोस्त मिल जाएगा, बोलेगा 5 मिनट बात करते हैं, और वो 5 मिनट की बात घंटों हो जाएगी। उसके लिए उसके पास टाइम। वो इधर से बाहर निकलने के बाद अमित शाह से मिलने नहीं जाएगा, उसको योगी जी का कोई कॉल नहीं आने वाला, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील करने नहीं जाएगा साहब। लेकिन इंपॉर्टेंट काम के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए उसके पास टाइम है साहब। और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं है, यानी अभी आप दिमाग से ही बहुत गरीब हैं, अभी आप बुद्धि से बड़े कमजोर आदमी। और हर गरीब आदमी को आप देख लीजिए साहब, उसके पास, अच्छा सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लोगों को पता है? योगा करना चाहिए, सबको पता है। एक्सरसाइज योगा सबको पता है, कम से कम 15-20 मिनट कर लेना चाहिए, सबको पता है। टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं सर। ऑफिस जाना रहता है सर, लेट हो जाता हूँ सर। 20 मिनट योगा करूंगा तो लेट हो जाऊंगा सर, टाइम नहीं है पास। लेकिन 20 मिनट रील देखने का, 20 मिनट तक चाय पी रहे हो, जो चाय 2 मिनट में समाप्त हो जाती है, नालायक तुम 20 मिनट क्यों पी रहे हो? 2 मिनट में पी लो, बट तुम 20 मिनट भी हो गए। अच्छे काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। स्वास्थ्य कितना जरूरी है सबको पता है। थोड़ा योगा कर लेंगे कितना बढ़िया रहेगा सबको पता है। थोड़ा एक्सरसाइज कर कितना बढ़िया। टाइम नहीं है ना सर, आप नहीं समझ रहे, टाइम नहीं है, काम बहुत है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका। खुद से पूछिएगा कि किधर जा रहा है ये। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो खुद से सवाल कीजिएगा। आज मैं आपको एक सवाल देता हूं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे वो थोड़ा भी होश आए। क्या है? होश आता है ना, बीच बीच में तो होश आता ही है। एक आदमी 24 घंटे थोड़े में होश रहेगा, कितना भी बड़ा नशा करेगा थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी। तो जब भी थोड़ा थोड़ा होश आए तो खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? Am I doing something important or am I doing something unimportant, right? And if your mind says that you are doing something unimportant, quit it, तुरंत छोड़ दीजिए उसको। और अब देखिए मजा जीने का। लेकिन क्या आप ये पूछ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन। कितना? तीसरे दिन आपकी औकात ही नहीं होगी, या तो आप सवाल छोड़ देंगे या जीना, क्योंकि आपको यह सवाल परेशान कर देगा और आप अपने मन को समझा देंगे कि यह बेकार सवाल है। आज के बाद मैं यह सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश हूं। ज्यादा खुश आदमी कुछ नहीं करता।
getting my point? Ask yourself. और ये एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline, right? डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इतना ही काम करना पड़ता है, और यही आपको रियल डायमंड भी बनाएगा साहब। जिसके पास डिसिप्लिन होगा वही रियल डायमंड होगा। अब समझिए, हम में से ज्यादातर लोग, इसके बाद कुछ मैं बड़ी खतरनाक चीज आपको बताऊंगा, राइट? अभी जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले 10 मिनट में, ये आपके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक नॉलेज होगी। अगर इस एक बात को आप समझ गए तो जिंदगी में आपके जो रेजुलेशंस होते हैं, है ना, कई बार आप, अब जैसे आज आप जान गए कि भैया डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो कल से क्या आप डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, तो कल से आप मेहनत करने लगे? नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि भैया गरीब आदमी वो है जिसके काम के बारे में कम लोग जानते हैं, अमीर आदमी वो है जिसके बारे में सब आप क्या, तो कल से आप थाने थाने घूमने नहीं घूमेंगे आप। मैं जान रहा हूं ये सब। आई नो इच एंड एवरीथिंग, राइट? आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता, ये याद रखिएगा। क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है। डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब, और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा, वो टेम्पररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में बहुत ऐसे अनइंपॉर्टेंट काम है जहां पे आपका टाइम आज तक जा रहा था। सही या गलत? सही या गलत? जा रहा था या नहीं जा रहा था? या आप अपने समय का एकदम सही इस्तेमाल कर रहे थे? जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगे, वो आपको 34 साल ऐसे किसी मीटिंग में नहीं मिलेगा। आधार कार्ड का नंबर मेरा ले लीजिएगा, ये बात 10 बार सुनिए। जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग कर ले, वो आपको ऐसे किसी भीड़ में नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? हाँ, वो यहां मिलेगा, राइट ना? उसके लिए भीड़ लगी होगी, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। कितने साल? होश में। जो होश में जी जाए, जिसको होश हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो होश में हो, राइट? बेहोशी में ना जिए। आदमी 60 साल का हो जाता है, बेहोशी रहता तब तक। कई आदमी मरने तक भी होश में नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं चलता मिला क्या था, गया क्या, किया क्या। तो जो इंसान होश में नहीं है वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। जिस इंसान को होश आ गया है वो इंसान टाइम के लिए सचेत होगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। हाँ, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ेगा तो